ये जब पूरे देश के लोग, दुनिया भर से लोग पढ़ने के लिए बिहार आते थे, वो मॉडल लागू होना चाहिए जब पूरे देश की शासन व्यवस्था बिहार से चलती थी। वो मॉडल लागू होना चाहिए जब देश का सबसे गौरवशाली राज्य बिहार था। वो मॉडल नहीं लागू होना चाहिए जहां पर बिहार को अनपढ़ों का प्रदेश बना दिया गया। इस मॉडल से हम लोग को बचना चाहिए जहां बिहार मजदूरों की फैक्ट्री बना दी गई है। ये मॉडल बदलना चाहिए। हम लोग को यूपी और मध्य प्रदेश देखने की जरूरत नहीं है, हम लोग को उस बिहार को देखने की जरूरत है जो हम लोग के पूर्वजों ने इस राज्य के लिए बनाया था। हम लोग को किसी दूसरे राज्य को देखने की जरूरत नहीं। कांग्रेस नेता ने अभी 100 से ज्यादा मुकदमों में वांछित अतीक अहमद के हत्या के बाद उन्हें भारत रत्न और शहीद की उपाधि देने की मांग की है। चलिए, अरे भैया जाइए ना, जाकर कांग्रेस से पूछिए, कांग्रेस यहाँ है बिहार में? कांग्रेस है कहीं बिहार में? अभी अरे आप मेरी बात सुनिए ना, आप पत्रकार हैं। कांग्रेस बिहार में एज ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है कहीं? कोई नेता जमीन पर दिखा है, कुछ किया है? सरकार में शामिल है, सरकार में तो बहुत लोग शामिल है। कहाँ तक जायज है? अरे भैया जायज क्या, कांग्रेस ने कल ही तो उसको शायद सस्पेंड भी किया, तो खुद ही कह दिए कि जायज नहीं है। आप कायम मजा लेना है, गोली मारना, फिर कहें कि ना भाई हम हत्या ना। अरे मेरे भाई, आप हैं पत्रकार, आपके बगल के जिले पूर्वी चंपारण में कल 30 लोग की मृत्यु हुई है। आपकी दिलचस्पी उसमें नहीं है। आपकी दिलचस्पी है कि कांग्रेस का कौन सा पार्षद जाकर क्या बयान दे रहा है। आपकी दिलचस्पी इसमें यह है कि कांग्रेस के नेता कहां जाकर गोलगप्पा खा रहे हैं। ये पत्रकारिता का और राजनीति का समाज में स्तर है, इसीलिए हम लोग का ये हम लोग की दुर्दशा है। आपको भी वही सवाल, आपको मैंने जवाब दिया। पहली बात कि जो किया उस आदमी ने गलत किया। दूसरी बात, कांग्रेस ने उस पर एक्शन लिया। तीसरी बात, बिहार के संदर्भ में उसका कोई मतलब नहीं है। काय विचार बिहार में हल्ला मचा रहे हो भैया? बिहार में अगर आपको हल्ला मचाना था तो जाइए बिहार के जो कांग्रेस के अध्यक्ष उसको पकड़िए, उसको पूछिए कि क्यों आपके पार्टी ने ऐसा किया है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए जन सुधार किस दृष्टिकोण से देखें कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधर? बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए ये समता मूलक शिक्षा व्यवस्था से अलग हटके, जहाँ पर आप विद्यालयों को बच्चों तक पहुँचा रहे हैं। हम लोग जो मॉडल बनाने की बात कर रहे हैं उसमें बच्चों को अच्छे विद्यालयों तक पहुँचाने की बात है। जिसका मतलब ये है कि आप हर पंचायत, हर गाँव में स्कूल बनाने के बजाय अगर प्रखंड के स्तर पर मैपिंग करके, अगर आप जियो सैटेलाइट मैपिंग को देखेंगे तो बिहार के हर प्रखंड में अगर 5 जगह सेलेक्ट कर लिया जाए और 5 अच्छे स्कूल बना दिए जाएं तो हर बच्चे को 15 मिनट में बस के माध्यम से स्कूल तक पहुंचाया जा सकता है। उसका फायदा ये होगा कि एक प्रखंड में जो आपने 20 विद्यालय बनाए तो कोई नहीं चल रहा है, उन 20 विद्यालयों के जगह आप 5 अच्छे विद्यालय बनाएं, विश्व स्तरीय विद्यालय बनाएं और लोगों को ये सुविधा दें कि वो बसों से अपने बच्चों को उन विद्यालयों तक भेजें। तो जन स्वराज की जो सोच है कि हर साल, और प्रखंड के स्तर पर 5 भी आप नहीं बना पाएंगे क्योंकि उसमें बहुत पैसा लगेगा, लेकिन हम लोग की जो सोच है, हम लोग का आकलन है कि प्रखंड के स्तर पर अगर आप एक विद्यालय भी बनाना शुरू करें तो करीब 15,000 करोड़ रुपया हर साल खर्च करके ये किया जा सकता है। तो हम लोग की सोच है कि अगले 5 साल में हर एक साल हर प्रखंड में एक विश्व स्तरीय विद्यालय बनाया जाए। विश्व स्तरीय विद्यालय मतलब नेतरहाट के स्तर का विद्यालय, और उसको बनाने का खर्चा आ रहा है करीब 15,000 करोड़। बिहार का शिक्षा बजट है करीब 40 से 45,000 करोड़। अगर 1/3 शिक्षा बजट नई शिक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में लगाया जाए और 2/3 से जो अभी की व्यवस्था इसको धीरे धीरे चलाया जाए तो हर साल आप 500 विद्यालय बनाते जाएंगे तो 5 वर्ष में 2500 विश्व स्तरीय विद्यालय यहाँ बन जाएंगे। अगर नीतीश कुमार ने ये काम किया होता तो 17 साल में आज बिहार में 8,000 विश्व स्तरीय विद्यालय होते। आप पत्रकार हैं, आपको याद होगा जब बिहार झारखंड एक था, एक विद्यालय नेतरहाट जो सरकारी विद्यालय था, उससे आज सैकड़ों IAS अफसर बने हुए हैं। नोबा जो नेतरहाट ओल्ड बॉयज एसोसिएशन है, आज भी मुझे लगता है कि स्कूल के स्तर पर देश में सबसे ज्यादा क्लास 1 अफसर उस एसोसिएशन में है। तो उसको भी तो बिहार की सरकार ही चलाती थी। अगर एक नेतरहाट बनाया जा सकता है तो हम लोग का सपना है कि हर प्रखंड में
5 नेतरहाट अगले 10 साल में बने, तब बिहार की व्यवस्था सुधरेगी। ये लिपापोती करने से, कभी उसको गुलाबी रंगने से और हरा रंगने से बिहार की व्यवस्था नहीं सुधर सकती है। शिक्षा बिहार के लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लोग इतने गरीब हैं कि हम लोग के पास शिक्षा के जरिए ही अपना तरक्की करने का रास्ता है। इसलिए बिहार सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता शिक्षा होनी चाहिए। आप जन स्वराज में मैंने जितनी बातें कही आप देख लीजिए, मैं सिर्फ 3 ही बात कह रहा हूँ कि आप विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था बनाइए, लोगों के लिए लोकल स्तर पर रोजगार और भूमि सुधार, ये 3 चीज यहाँ अगर किया जाए, उसी से बिहार में आमूल चूल परिवर्तन आएगा। ये सड़क, नाली, गली, पेंशन, इससे कुछ नहीं होने वाला है। जीवन भर हम लोग इसी कुचक्र में पड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।